दोस्तों नमस्कार। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मीन से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर राहु देव ऑलरेडी विद्यमान है। गुरु और राहु की युति होने की वजह से गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा और इस चांडाल योग पर शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि पड़ने वाली है। तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव तुला राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर क्या पड़ने वाला है, साथ ही वह कौन से 4 महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में होंगे जिससे कि आपके जीवन में नए सवेरे की शुरुआत होगी। राहु गुरु की युति का आपको फायदा कैसे लेना है, इस युति को अपने जीवन में एक्टिवेट कैसे करना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे और 2 महत्वपूर्ण सावधानी भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपके पास समय ना हो तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, लेकिन जब भी देखें पूरा देखें, क्योंकि आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस किया तो आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए तुला राशि वालों वीडियो को पूरा देखिएगा। जब आप समझेंगे तो इस युति का बहुत अच्छा फायदा भी आप प्राप्त कर पाएंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, बड़े ध्यान से पहले यह समझना है कि गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए किस प्रकार के फल देंगे। तो देखिए, गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव में राहु के साथ युति करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जो पहला महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा कि देखिए, आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो मुश्किलें और चुनौतियां बनी हुई थी उनमें काफ़ी हद तक आपको शुभता मिलने लग जाएगी। देखिए, शास्त्र के अनुसार गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको शुभ परिणाम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि देखिए, बृहस्पति का जो कारकत्व है ना, ये शुभता प्रदान करना या किसी भी चीज़ में वृद्धि कर देना। लेकिन जो राहु है ना, ये जिस भाव में बैठता है उस भाव को ये एम्प्लीफाई करता है। राहु असीमित चीज़ों का कारक माना जाता है। ऐसे में राहु आपके सप्तम भाव में थे, शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से राहु ज़्यादा प्रभावकारी थे, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति के आने की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। हालांकि यह युति कहीं ना कहीं से आप पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा तनाव पैदा कर सकती है, लेकिन ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी यहां पर रहने वाली हैं। अब देखिए कि बृहस्पति देव सप्तम भाव में है, तो यह जो भाव है ना, यह आपके बिजनेस का भी है। तो आपके लिए करियर में सफलता के योग भी अब बनने शुरू हो जाएंगे। आपके कार्यों में जो लगातार दिक्कतें परेशानियां चल रही थी, आप बिजनेस कर रहे थे, उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा है, फोटोग्राफी, क्रिएटिविटी, वीडियो मेकिंग से जुड़ा हुआ है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही आप अपने नॉलेज के द्वारा अपने बिजनेस में ग्रोथ करेंगे। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो तुला राशि वालों ध्यान रखें कि राहु गुरु की युति है, जो मैंने एक्टिवेट करने की बात करी थी। जब भी राहु गुरु की युति आपके सप्तम भाव में हो, बिजनेस भाव में, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। यदि आप एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो भयंकर नुकसान आप उठाएंगे, लेकिन यदि उसी पैसे को आप छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश करेंगे तो उससे आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो जाएंगे। तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा है। हालांकि यदि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपको जून के बाद आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पूरे मई में 5 डिग्री पर रहेंगे। उसके बाद ये 15 जून के आसपास ये 12 डिग्री पर आ जाएंगे, जहां से ये प्रभावशाली होंगे, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो पहला महत्वपूर्ण बदलाव आपके कैरियर में, आपके व्यापार में और वैवाहिक जीवन में शुभता अवश्य मिलेगी। बात कर लेते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, वह यह होगा कि देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जहां बैठे हुए हैं सप्तम भाव में आपके, और इनकी पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। 11वां भाव आपका यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेटेड होगा। यहाँ पर किस प्रकार के आपको लाभ मिलेंगे? देखिए, बृहस्पति की जो दृष्टि है वो अमृत के समान फल देती है। जहाँ पर दृष्टि इनकी पड़ती है वहाँ पर पुष्प वर्षा होती है, क्योंकि अगर आप चमेली के फूल को किसी भी कीचड़ में फेंक दें और उसको निकालने के बाद मसलेंगे ना, तो उससे चमेली की ही खुशबू आएगी। इसी तरीके से बृहस्पति हालांकि राहु के साथ पीड़ित हैं, लेकिन इनकी दृष्टि से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बड़े भाई बहनों को लाभ मिल रहा है, उनके करियर को लेकर गुड न्यूज मिलेगी। भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। संबंधों में दिक्कतें चल रही थी तो संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। देखिए, 11th हाउस जो होता है ना, वो आपके सोशल सर्कल का होता है, तो आप सोशल सर्कल के अंदर एक्टिवेट होंगे।
बाहरी लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, नए नए फ्रेंड्स भी आपके बन सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। साथ ही 11th हाउस आपके लाभ और मनोकामनाओं का होता है। तो तुला राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण सवेरा यह होगा कि आपकी कोई महत्वाकांक्षा थी, कोई मनोकामना थी, तो 30 अक्टूबर 2023 से पहले पहले आपकी इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही 11th हाउस में दृष्टि पड़ने की वजह से आपके लाभ में वृद्धि अवश्य होगी। देखिए, जो आप परिश्रम कर रहे थे, उन परिश्रम का लिक्विड मनी के रूप में आपको लाभ जो नहीं मिल पा रहा था, बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने से आपके लाभ में वृद्धि अवश्य होगी। इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि यदि आप एक कार्य कर रहे थे तो उसके साथ में कोई दूसरा भी कार्य आप शुरू कर सकते हैं, जिससे आपके धन में वृद्धि अवश्य देखने को मिलने वाली है। तो ये स्थिति आपको यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तीसरे महत्वपूर्ण बदलाव की हम बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, आपके लग्न में जो है ना केतु देव चल रहे थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं से आपका स्वास्थ्य समय समय पर प्रभावित हो रहा था। मूड स्विंग की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा गुस्से में जवाब देना, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा हो जाना, या ऐसी स्थितियों से आपका सामना हो रहा था क्योंकि लग्न में केतु थे। लेकिन अब यहाँ से बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। यह किसी और इशारा कर रहा है, यह इशारा इस ओर कर रहा है कि आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। साथ ही आप टेक्नोलॉजी या कोई भी ऐसी नॉलेज जो कि इंटरनेट से जुड़ी हुई है, आप उन चीज़ों में फ़ायदा प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। पहले से स्वास्थ्य में कोई तकलीफ आपको चल रही थी किसी भी प्रकार से, तो स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो आप अकेलापन फील कर रहे थे, उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। लोगों से बात करने में आप बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे। काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर लग्न पर बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपके व्यक्तित्व में सुधार, आप दीर्घकालिक रोग से परेशान चल रहे थे, तो देखिए बृहस्पति का काम ये होता है कि अगर आप मान लीजिए कि जैसे आप किसी भी प्रकार से भयंकर बीमारी से पीड़ित थे, आपको उपाय नहीं मिल पा रहा था, या आप किसी भी बीमारी को आप जो लॉन्ग टर्म की होती है उसको आप बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि अब आपके लिए यहाँ पर उस बीमारी को जड़ से खत्म करने की जो है तो योग बनाएगी। ऐसी स्थिति लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से होगा, तो आपको दीर्घकालिक बीमारियों से भी यहाँ पर छुटकारा अवश्य मिलने जा रहा है। जो चौथी बड़ी भविष्यवाणी होगी वह आपके जीवन में क्या होगी कि देखिए, तुला राशि वालों, बृहस्पति देव नवम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर डाल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होने जा रहा है। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। इसके साथ परिवार के में कोई ना कोई शादी, फंक्शन, इस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। छोटे भाई बहनों को लाभ मिल रहा है, उनके हेल्थ में, उनके करियर में सुधार आपको देखने को मिलेगा। 3rd हाउस होता है आपके क्रिएटिविटी का, छोटी यात्राओं का, तो यहाँ पे यात्रा करते नजर आएंगे। साथ ही यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, डाटा एनालिसिस वगैरह का कार्य करते हैं, या आप सोशल मीडिया के द्वारा अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए उपलब्धियों भरी होगी। साथ ही अब आपके एफर्ट्स का आपको फायदा मिलेगा, और साथ ही जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है ना वो आपके पराक्रम का भी होता है, तो यह समय जो रहेगा यह आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, जिससे कि हर कार्य आपके बनते चले जाएंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही प्रमोशन के भी योग जून 2023 के बाद बनते दिखाई देंगे। प्रॉपर ढंग से मनचाही सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी, जो तुला राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। साथ ही देखिए कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप टेक्निकल शिक्षा ले रहे हैं, या आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, या आप किसी भी प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं, यह समय अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, और कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। तो यह स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। साथ ही देखें कि यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। जो तुला राशि वाले जातक हैं, विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति गोचर बस 7वें भाव में आए हैं। 5वें भाव के स्वामी शनिदेव की नीच की दृष्टि है। हालांकि शनिदेव काफ़ी अच्छी स्थिति में है, त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए कहा जा सकता है कि जिन जातकों के विवाह नहीं हो रहे थे, विवाह के योग बनने लग जाएंगे, शादी फिक्स हो सकती है। और यहाँ पर प्रेम विवाह होने के ज़्यादातर योग दिखाई देते हैं, क्योंकि और एक बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इंटरकास्ट प्रेम की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो भाग्य का यहाँ पर सहयोग आपको अवश्य मिलने जा रहा है। साथ ही जो तुला राशि वाले जातक, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि गुरुदेव बृहस्पति आपका स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं, स्थान परिवर्तन के भी योग दिखाई देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके जीवन में घटित होंगी, और वह घटना होगी जो आपके जीवन में नया सवेरा लेके आएगी। धन बहुत अच्छा आपके पास आने वाला है, हालांकि धन खर्च होगा, लेकिन इनकम आपकी अवश्य बढ़ने वाली है। विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, ये स्थितियां दिखाई देती।
अब 2 सावधानी कौन सी रखनी है? देखिए, सबसे पहली जो सावधानी आपको रखनी है, तुला राशि वाले हैं, राहु गुरु का योग बना हुआ है, तो अपने मार्ग से भटकने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि राहु गुरु की युति और उस पर शनि की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लेके जा सकती है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरी स्थिति कि जो तुला राशि वाले जातक फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, जब राहु गुरु की युति है तो कई बार फर्टाइल होने में प्रॉब्लम होती है। तो ये स्थितियां जुलाई के बाद आपके लिए यदि फैमिली प्लानिंग करना चाहते तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर पंचम भाव की स्थिति ये दर्शा रही है कि आपके लिए संतान प्राप्ति के भी योग 100% बन रहे हैं। राहु गुरु की युति है तो आपको एक्टिवेट कैसे करना है? देखिए, एक्टिवेट करने के लिए जो तुला राशि वाले जातक हैं उनको करना ये रहेगा कि आप हल्दी की 2 गांठें ले लें और उसको आप शुक्रवार के दिन ले जाकर शिव मंदिर में लेकर जाएं और छोटा सा एक पीला सा कपड़ा ले लें। उस हल्दी को उस कपड़े में रखकर पोटली बना लें और उसके बाद शिव जी का जलाभिषेक करके उस पोटली को शिवलिंग से छुआ लें और उसके बाद उस पोटली को लेकर आएँ अपने घर और अपने पर्स में या सिरहाने या तिजोरी में कहीं पर भी इसको रखें। आपको जो राहु गुरु की युति है ये बहुत अच्छे परिणाम देगी। दूसरी स्थिति आपको क्या करना है कि यदि जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको एक पीले रंग का जो पुखराज होता है वह भी अपनी पत्रिका दिखा के आप पहन सकते हैं, लेकिन मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। आप ऐसा कर सकते हैं, एक केले का पौधा गमले में लगाएं और उसको प्रत्येक दिन आप हल्दी वाला पानी देंगे, यानी पानी ले लें उसमें हल्दी मिलाकर और उस पौधे की सेवा करें। गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए आप लोग।